ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाया था, उनकी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग हो रही है चीन की एयरफोर्स के साथ और बहुत एडवांस ट्रेनिंग कर रहे हैं वो लोग। तो उनकी तैयारी पूरी थी और उन्होंने अपना पूरा वो भी बता दिया हम क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसका एक उनकी वो बनाई गई है स्ट्रैटेजी जिसको वो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस कहते हैं, बहुत एडवांस्ड है। तो उनकी तैयारी पूरी थी। Hey guys, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है प्रवीण शावनी एंग्री रिएक्शन ऑन इंडियन आर्मी फेलियर। तो यार हम लोगों ने जो प्रवीण शावनी है उनकी काफ़ी सारी वीडियोस देख रखी है और लिटरली मुझे उनकी वीडियोस पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें करते हैं उनकी, मतलब कि मुझे काफ़ी स्मार्ट लगता है वो, टू बी ऑनेस्ट। और लाइक अभी देखते हैं कि लाइक वो क्यों गुस्सा हुए, इंडिया आर्मी का से क्या फेलियर हुआ। क्योंकि यार देखो अब जो वॉर वाली बात है वो तो अब हो चुकी है, लाइक उसको बीत कर तो हो गए 2-3 महीने। तो क्या वो स्टिल उसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि कोई नए टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वो हम लोग इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। सिंदूर में जो खास बात थी वो थी 6-7 मई की हवाई लड़ाई इंडियन एयरफोर्स की और पाकिस्तान एयरफोर्स की। उसमें इंडियन एयरफोर्स के जेट्स का कितना नुकसान हुआ वो अभी तक सरकार ने नहीं बताया है, तो इसमें जिक्र हो रहा था। तो उसमें संदर्भ में जो शिव कुमार हैं हमारे, उन्होंने ये बयान दिया कि देखिए हमारे जो जेट्स हैं इंडियन एयरफोर्स के, उनका नुकसान हुआ है, कुछ का नुकसान हुआ है, कितनों का हुआ है वो बताया नहीं गया। देखिए अगर 1 या 2 होते तो सरकारी बता देती, तो वो बताया नहीं गया, पर उन्होंने कारण बता दिया जो अभी तक किसी को पता नहीं था। उन्होंने कहा कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि सरकारी हिदायत थी, पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट था। हिदायत क्या थी कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो मिलिट्री के किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं दागेगी और इंडियन एयरफोर्स जो है पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस है उस पर दागेगी नहीं। देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी एयरफोर्स लड़ाई करती है उसका सबसे पहला निशाना दुश्मन का एयर डिफेंस होता है, क्योंकि सबसे इमीडिएट खतरा एयर डिफेंस से होता है। उस ऑपरेशन को हम बोलते हैं सीड, जो होता है सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। तो अगर आप उसको नहीं दाग रहे हैं और आप सिर्फ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर और टेरर कैंप पे कर रहे हैं तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि एनिमी तो फिर आपका जहाज को निशाना बनाएगा। तो उन्होंने ये बयान दे दिया कि साहब ये जो थी ये हिदायत थी सरकार की तरफ से कि आप सिर्फ जो है वो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को, टेरर कैंप को आप दागिएगा। पर ये बात तो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर भी बोल चुके हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर में जो हिंदुस्तान को बताया गया था, उनकी सेना को, वो ये था और एयरफोर्स को कि आप सिर्फ पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनिमी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैंप है, लॉन्च पैड है, उनको दागेंगे, क्योंकि हमें बदला लेना था पहलगाम का। ये था, इसलिए उसका नाम भी ऑपरेशन सिंदूर रख दिया गया था। अच्छा, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर आप दागेंगे, ये तो जो अब नए बने हैं मोदी सरकार के अनौपचारिक राजदूत शशि थरूर, तो उन्होंने भी यही बयान दिया है कि जो ऑपरेशन सिंदूर में जो इंडियन एयरफोर्स थी या इंडियन मिलिट्री थी उसको हिदायत थी कि आप सिर्फ जो है टेरर लॉन्च पैड और कैंप्स में फायर करेंगे। ये गलत है हिदायत, इसको मैं आगे समझाऊंगा। तो ये बात बताई गई, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई। शिव कुमार ने ये बोल दिया कि साहब सरकारी हिदायत थी कि आप ये नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ देखिएगा पाकिस्तान एयरफोर्स पूरी तैयार थी। पाकिस्तान एयरफोर्स अब 2012 से और स्पेशली 2019 से, जब हिंदुस्तान की सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाया था, उनकी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग हो रही है चीन की एयरफोर्स के साथ और बहुत एडवांस ट्रेनिंग कर रहे हैं वो लोग। तो उनकी तैयारी पूरी थी और उन्होंने अपना पूरा वो भी बता दिया हम क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसका एक उनकी वो बनाई गई है स्ट्रैटेजी जिसको वो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस कहते हैं, बहुत एडवांस्ड है। तो उनकी तैयारी पूरी थी। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि अब 3 बातें सामने आ गई। वो 3 बातें क्या है, क्यों हमारा नुकसान हुआ इंडियन एयरफोर्स का। पहला कारण जो कैप्टन शिव कुमार ने बोला कि पॉलिटिकल हिदायत थी कि साहब आप ये नहीं करेंगे, सिर्फ टेरर पे आप अटैक करेंगे। दूसरा कारण था कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो थी वो पूरी तैयार थी, चीन के साथ ट्रेनिंग करती थी। चीन का उनके पास J-10C हवाई जहाज था और चीन का PL-15 मिसाइल था। तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा साबित हुआ उस लड़ाई के अंदर 6-7 की रात को। तो उनकी तैयारी पूरी थी। ये दूसरा कारण हो गया हमारे नुकसान का। अच्छा, तीसरा कारण क्या हुआ कि हमारे एयरफोर्स की ट्रेनिंग कम है। अब ये क्यों कम है, अब मैं ये समझाता हूँ। देखिए मोदी सरकार जो है 2014 में आई थी और अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री ने खुद एक कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को
संबोधित किया था। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जहां उन्होंने ये बता दिया कि थ्रेट में बी नोन बट द एनिमी में बी इनविजिबल। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि थ्रेट जो है आपको पता है कहां से खतरा है, वो है पाकिस्तान की मिलिट्री से, वो आपको मालूम है, पर आप उसमें ध्यान मत दीजिए। आप एनिमी पे जो आज खड़ा हुआ है सामने, वो है टेररिस्ट, उसको दागिए। तो हिदायत क्या थी? हिदायत ये थी कि 2014 में खुद प्रधानमंत्री ने दी कि आप जो है अपना पूरा फोकस, बिल्कुल अपना एम वो है जो आप रखिए टेररिज्म के ऊपर, कि हमें टेररिज्म खत्म करना है। आप एनिमी को, पाकिस्तान की मिलिट्री को छोड़िए। देखिए वो वही बात हो गई जो शिव कुमार ने बोली है, वो हिदायत की, ये वहाँ से शुरू होती है। अच्छा, ये एक बड़ी अजीब बात थी जो प्रधानमंत्री ने खुद बोल दी, क्योंकि अब तक क्या हुआ था, जितने भी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के हुए हैं वो दखल अंदाजी नहीं करते हैं कभी उसके अंदर, मिलिट्री के मैटर्स के अंदर वो उसमें नहीं पड़ते हैं। वो जो काम होता है वो रक्षा मंत्री का होता है। तो रक्षा मंत्री क्या करते थे अभी तक? एक ब्रॉड ऑपरेशन डायरेक्टिव देते थे तीनों सेना को। इसका मतलब ये है कि एक आपने हिदायत दे दी कि साहब जो खतरा है हम समझते हैं, मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप समझती है खतरा जो है वो मान लीजिए चीन से है, वो पाकिस्तान से, वो बता दिया जाता है। अब इस खतरे का आप कैसे इसको कम करेंगे या इससे लड़ेंगे, ये काम होता है मिलिट्री का, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस। तो रक्षा मंत्री देते थे ऑपरेशनल डायरेक्टिव मोटी मोटी, और फिर फौजों को क्या करना है वो खुद तय करती थी, क्योंकि वो प्रोफेशनल लोग हैं। यार बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी ये। तो इस वीडियो में इन्होंने मतलब कि ऑब्वियसली वही हमारी जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके बारे में बात की है इन्होंने, और इन्होंने बताया कि कैसे जो इंडियन एयर फोर्स है वो मतलब वीक है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि कैसे जो नरेंद्र मोदी है वो 2015-14 में मतलब प्राइम मिनिस्टर बन गए थे इंडिया का। उन्होंने तब से लेकर आज तक मतलब एयर फोर्स के लिए कुछ इतना ज़्यादा काम नहीं किया गया है। फिर इन्होंने ये भी चीज़ बताई कि कैसे जो पाकिस्तान है उसको फुल सपोर्ट मिल रहा है चाइना से। तो टिपिकली वो गुस्सा थे तो हमारी एयर फोर्स की नाकामी की वजह से थे। दूसरा कि जो नरेंद्र मोदी ने इतना कुछ एफर्ट्स नहीं डाले हैं एयर फोर्स के लिए, इस चीज़ के लिए थे। तो यार काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, और इनकी बात है भी सही। अभी तक क्या था कि जो इंडिया है उसके साथ अमेरिका का सपोर्ट था। हालांकि हम लोगों ने कुछ वीडियो देखी थी जहाँ पे बिडेन के साथ इंडिया मतलब कि जो अमेरिका है उसके साथ इंडिया का एग्रीमेंट हुआ था रिगार्डिंग 1,000 करोड़ रुपीस का कुछ जेट्स का, जहाँ पे अमेरिका ने इंडिया को 100 जेट्स देने थे, जहाँ पे जो अमेरिका है उसने इंडिया को सिर्फ 1 जेट दिया है। तो आप इससे अंदाज़ा ही लगा सकते हो कि इंडिया और अमेरिका के कितने अच्छे ताल्लुक है। और जबकि दूसरी तरफ जो चाइना है वो गिफ्ट कर रहा है बेसिकली जेट्स हो गए या कुछ मिसाइल्स होगी पाकिस्तान को, तो लिटरली ये हम इंडियंस के लिए टेंशन की बात है। एग्जैक्टली प्रवीण शावनी ने बहुत ही ज़्यादा फैक्ट स्प्रेड किए हैं। लाइक ही टोल्ड अस अबाउट कि लाइक नरेंद्र मोदी ही इज़ इनटू पावर सिंस 2014 एंड तब से लेके अब तक उन्होंने बहुत ही कम जो हमारे देश के लिए डेवलपमेंट्स किए हैं। लाइक कुछ अंधभगत अब भी उठ के बोलेंगे कि ही हैज़ डन एवरीथिंग फॉर अस, बट कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को मतलब लैक किया है और उन्होंने इतना कुछ ज़्यादा डेवलप नहीं किया हमारी कंट्री के लिए जितना उनको करना चाहिए था। सो वो चीज़ें अगर हम ध्यान में रखें तो हमें एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर चुनना चाहिए। बट आउट ऑफ कंट्रोवर्सी आई जस्ट वांटेड टू से कि हमें ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लाइक हमारी इंडियन डिफेंस एयरफोर्स हो गई और बाकी की चीज़ों के हमें ध्यान देना चाहिए। वही तो गाइस, यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाय।